चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी CBSE 2020 के पेपर में चैप्टर 5 में जो क्वेश्चन आए थे वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपका पेपर आया था, इसमें अगर आप देखो हमारे पास 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। ये देखो, ये क्वेश्चन आया था, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1। ये क्वेश्चन सेट 1 में 2020 में 1 मार्क्स का पूछा गया था। ठीक है, हमें बोलता है कि हमें पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने हैं। अगर आप ये क्वेश्चन देखो ना, ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 34 है। अब देखना, ठीक है, अब इसने पूछा है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब हमें बताना है कि ये कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूस होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि मॉड ऑफ एक्स क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स जो होता है वो कंटिन्यूस होता है। मॉड ऑफ एक्स क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, और मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 भी कंटिन्यूस होता है, इज कंटिन्यूस। तो अगर आप दोनों का माइनस करोगे तो भी कंटिन्यूस आएगा, तो इसका मतलब कोई भी पॉइंट कंटिन्यूस नहीं मिलेगा, तो हम लिखेंगे 0, नो पॉइंट। नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछे थे ना इसने, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है, तो आप वहां पे चेक करना, ये हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस प्रूफ किया हुआ है हमने। ठीक है, तो इसने पूछा था कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस होगा, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ पॉइंट्स, किसी भी पॉइंट्स पे ये डिसकंटिन्यूस नहीं होगा, मतलब 0 होंगे पॉइंट्स। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था ये है रहा हमारा, हाँ ये देखो, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया था, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूं कैसे करेंगे। देखो क्या था क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाय dx एट थीटा इक्वल टू π/3 इफ x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y इक्वल टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। ये क्वेश्चन ना 2 मार्क्स का पूछा गया था, सेट 1 और सेट 3 दोनों सेट में था, 1 में भी था 3 में भी था। तो देखो कैसे करेंगे, आप क्या करो, सबसे पहले इसको थीटा के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करो। देखो cos थीटा की डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, और cos, इसको भी cos थीटा पढ़ो, cos थीटा की माइनस sin थीटा, तो ये प्लस हो जाएगा sin 2 थीटा। ठीक है, फिर 2 थीटा की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 2, जैसे 2x की क्या होती है, 2x की 2 होती है ना, तो 2 थीटा की विद रिस्पेक्ट टू थीटा से 2 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह अब y को करो, dy बाय डी थीटा, साइन थीटा की डिफरेंशिएशन cos थीटा, साइन थीटा की cos थीटा, तो ये बनेगा cos 2 थीटा, और फिर थीटा की 2 थीटा की 2, वो यहां लिख दो। यहां तक आ गया समझ। अब हमें निकालना है dy बाय dx। देखो dy बाय dx को हम लिख सकते हैं dy अपॉन dx अपॉन, इसको ऐसे लिखो dy अपॉन डी थीटा dx बाय डी थीटा, लिख सकते हैं ना ऐसा, डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, वापस dy बाय dx आएगा। अब dy बाय डी थीटा की वैल्यू cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा। यहां तक आ गया। अब इसने क्या कहा है, थीटा की वैल्यू क्या डालनी है, π/3, तो आप यहां पे थीटा की जगह π/3 डाल दो, cos π/3 माइनस cos 2 π/3, फिर यहां पे भी sin π/3 और 2 cos 2 sin 2 π/3। ठीक है, यहां तक आ गया। अब देखो ये cos 60 डिग्री है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 होता है 1/2, है ना, और ये है cos 120 डिग्री। देखो कैसे, पाई होता है ना 180, 180 को 3 से डिवाइड करो तो ये बनेगा 60 डिग्री, 60 इंटू 2 होता है 120, है ना। तो cos 120 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, cos 180 माइनस 60। अगर आपने 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हो तो आपके लिए ये आसान है करना, अगर नहीं पढ़ी हो फिर मुश्किल है। तो देखो ये 180 माइनस 60 ये कौन से क्वाड्रेंट में आया, यहाँ पे ये आया सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो माइनस cos 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू अभी बताई थी
1/2। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, cos 2π/3 की -1/2। अब इसी तरह नीचे करो, माइनस साइन 60, साइन 60 की वैल्यू होती है 1/2। नहीं, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, गलत बोल रहा हूं मैं, ठीक है। इसी तरह अब साइन 2π/3, 2π/3 हो गया साइन 120 डिग्री, इसको लिखो साइन 180 - 60। अब साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है, तो ये बनेगा साइन 60 डिग्री और ये बन जाएगा √3/2, ठीक है। ये बनेगा 1/2, ये 2 नहीं काटेंगे, फिर एलसीएम सेम आ जाएगा ना, इससे ऐसे ही रहने दो, ये बनेगा +2/2। इसी तरह इसको भी नहीं काटो, इनका एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम आ गया, ऊपर बनेगा -√3 + 2√3, है ना। इनका भी एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम, तो 1 + 2 3, और ये बनेगा 2√3, ये 1√3 है, 2√3 में से √3 के √3/2, ये और ये कैंसिल, तो ये बन गया 3/√3, है ना। तो हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3/√3, तो ये और ये कट गया, तो आंसर आ गया √3। ये हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था 2020 में, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो 2020 में ना ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का पूछा गया था और इसके साथ और भी था। तो देखो कैसे करेंगे, मैंने लिख के रखा हुआ है। क्वेश्चन था y = sin इनवर्स √1 + x + √1 - x/2, देन शो दैट dy/dx = -1/2 √1 - x², और साथ में वेरीफाई करना था रोल्स थ्योरम, और था दोनों में। अब रोल्स थ्योरम तो आपके सिलेबस से डिलीट हो चुकी हुई है, तो आपको ये क्वेश्चन नहीं करना, ठीक है। तो हम ऊपर वाला करेंगे। आपको पता है ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन ना मैंने आरडी में करवाया हुआ है। अगर जिस बच्चे ने आरडी पढ़ी हो उस बच्चे को ये क्वेश्चन आता होगा, जिसने नहीं पढ़ी है उसके लिए तो ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। अब देखो अगर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हो ना तो ये आंसर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हो तो देखो, अगर आपको याद हो मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन बताई थी, अगर आपको a + x और a - x दिखे तो हमने क्या करना होता है, x की जगह a cos 2θ पुट करना होता है ना। ये बताया था ना मैंने, ये मैंने आपको एक्सरसाइज 5.3 में भी बताया हुआ है। अब देखो यहां पर a की जगह देखो क्या है, ये देखो a + x और ये है a - x, है ना ऐसा। तो a की जगह यहां पे 1 है, तो हम x को क्या पुट करेंगे, cos 2θ। तो लिखो यहां पे x = cos 2θ, cos को उधर ले जाओ, ये क्वेश्चन ठीक है तीनों सेट में आया था, ये याद रखना। cos को उधर ले जाओ तो ये बनेगा 2θ = cos, इधर आ रहा है cos इनवर्स x, और 2 को इसके नीचे ले आओ, थीटा आ जाएगा 1/2 cos इनवर्स x। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब अगला स्टेप देखो क्या करेंगे, 1 + x की जगह यहां पे cos 2θ रिप्लेस करो, 1 + cos 2θ प्लस यहां भी x की जगह cos 2θ, 1 - cos 2θ/2। ठीक है, ध्यान रखना ये प्रूफ करना है। अब देखो 1 + cos 2θ का फॉर्मूला आपने 11th में भी पढ़ा हुआ है, 2 cos² θ, और 1 - cos 2θ का फॉर्मूला 2 sin² θ। ठीक है, तो ये बनेगा साइन इनवर्स √2 cos² θ 2 sin² θ/2। ठीक है, अब इसको ना रूट्स अलग अलग करो, ये क्या बनेगा, देखो 2 पे रूट लग जाएगा, ये ऐसा बनेगा ना √2 और cos पे अलग से लगेगा, तो ये ऐसे बनेगा, ये और ये कट जाएगा, तो ये बनेगा √2 cos θ, और इस पे भी रूट अलग लगेगा, √2 और इसका 2 कट जाएगा sin θ। यहां तक समझ आ गई। ठीक है, अपॉन इस 2 को ना, क्या हम 2 को √2 × √2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना ऐसा। ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं रूट काट दूंगा। ठीक है, अब देखो आगे,
अब इन दोनों में √2 कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा, cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन √2, ये और ये कट गया। ठीक है, अब क्या करो, साइन इनवर्स, पहले ना sin थीटा लिख दो, फिर cos थीटा लिख दो अपॉन √2। अब इस √2 को ना अलग अलग करो, इसको इसके नीचे रखो और इसको इसके नीचे, देखो कैसे। अगर मैं इसके साथ 1 लिख दूं चलेगा, कोई दिक्कत थोड़ा होगी। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/√2 साइन थीटा, और मैं इसको लिखूंगा इधर 1/√2 cos थीटा। ये तो समझ आ गई ना। ठीक है, अब देखो अगला टारगेट मेरा पता है क्या है, मैं यहां पे ना, यहां पे साइन इनवर्स है, मेरे को ये हटाना है। तो ये हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं ये फॉर्मूला बनाऊंगा, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, किसके इक्वल होता है ये, साइन ए प्लस बी के, है ना। तो देखो साइन इनवर्स, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं साइन थीटा। ठीक है, अब साइन ए तो है हमारे पास, हमें क्या चाहिए, कॉस थीटा। तो कॉस 1/√2 कब होता है, देखो कॉस 45 डिग्री पे 1/√2 होता है। तो मैं यहां पे 1/√2 की जगह लिखूंगा cos π/4। समझ आई यहां तक। फिर है साइन बी, और यहां पे 1/√2, मेरे को इसको साइन बनाना है। तो देखो साइन 45 पे भी 1/√2 होता है, तो ये बनेगा साइन π/4 cos थीटा। समझ आ गई यहां तक। ये फॉर्मूला बन गया, साइन ए, ये बी, ये बी, ये ए, देखो बन रहा है ना ये। तो किसके इक्वल होता है ये, साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी, ए थीटा और बी π/4। देखो ये साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा, थीटा प्लस π/4। देखो कितना इजी हो गया ना। अब यहां पे थीटा की वैल्यू डाल दो। थीटा देखो क्या था, ये था थीटा 1/2 cos इनवर्स x। बस अब आपने इसको डिफरेंशिएट करना है और खत्म क्वेश्चन। करो डिफरेंशिएट, ये बनेगा, डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं dy/dx 1/2 बाहर, cos इनवर्स x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, -1/√1 - x² और π/4 की होगी 0। कांस्टेंट है ना, π/4 कांस्टेंट है ना, इसलिए इसकी 0 होगी। तो रिक्वायर्ड आंसर आ गया -1/2√1 - x²। यही प्रूफ करना था, मैं दिखा देता हूं आपको। इसलिए कहते हैं एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए ना। ये देखो, ये और देखो बिल्कुल सेम है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो सेट 1 के तो सारे क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब सेट 2 और सेट 3 में जो क्वेश्चन आए होंगे ना, तो वो मैं करवा देता हूं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो तीनों सेट में आया था, तो अब एक दो क्वेश्चन ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। CBSE 2020 में सेट 2 में ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का पूछा गया था। देखो क्वेश्चन क्या था, f(x) = 2 mod of x plus 3 mod sin x plus 6, then the right hand derivative of f(x) at x = 0। हमें क्या करना है, हमें डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन राइट हैंड डेरिवेटिव एट x = 0 पे। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ना हम इस फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। देखो ये डिफाइन कैसे होगा, f(x) = इधर मैं लिख रहा हूं 2x + 3 sin x + 6। ये कब होगा, जब x 0 से बड़ा होगा। मतलब अगर x 0 से बड़ा है तो ये सारा पॉजिटिव आ जाएगा, अगर x 0 से छोटा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। मतलब ये बनेगा -2x और ये बनेगा -3 sin x + 6, है ना। समझ आई यहां तक। अब हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएट करो इसको। डिफरेंशिएशन क्या आएगी इसकी, 2x की डिफरेंशिएशन 2, sin x की cos x और 6 की 0, -2x की -2 और sin x की -3 cos x और 6 की 0। अब हमें कौन सा डेरिवेटिव पूछा है, राइट हैंड डेरिवेटिव।
देखो अगर लेस देन हो तो ये होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ग्रेटर हो तो राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव हमें क्या निकालना है, एफ डैश एक्स की जगह देखो हमें क्या डालना है, 0। तो राइट हैंड डेरिवेटिव है हमारे पास 2 + 3 एक्स की जगह 0 डालना है, 2 + 3 cos 0। तो ये बनेगा 2 + 3 cos 0 1 होता है, तो आंसर आएगा 2 + 3 5। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर log x विद रिस्पेक्ट टू log x। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। हमें क्या करना है, इसको इसके रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है। मतलब अगर मैं इसको u ले लूं, x log x को, और इसको v ले लूं, तो हमें क्या करना है, इसको इसके रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है। मतलब हमें du/dv निकालना है। क्या फाइंड करना है, du/dv। तो देखो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो यहां log लगाना पड़ेगा। अप्लाई log ऑन बोथ साइड, तो ये बनेगा log u इक्वल टू log x log x। समझ आई यहां तक? ठीक है, जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो log लगाना है। अब log m रेज टू पावर n होता है n log m, तो ये बनेगा log u, ये नीचे आ जाएगा log x और पीछे बचेगा log x। ये बन गया log u log x का होल स्क्वायर। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। log u की डिफरेंशिएशन 1/u, फिर u को भी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x से, ये बनेगा du/dx। और इसको x स्क्वायर पढ़ो, x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, तो ये बनेगा 2 log x। फिर आपने क्या करना है, log x की डिफरेंशिएशन करनी है। log x की डिफरेंशिएशन 1/x। अब इस u को इधर ले आओ, तो ये बनेगा du/dx इक्वल टू, इसको लिखो 2 log x अपॉन x इंटू यू। यहां तक आ गया। अब इसको भी डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू x से, इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1/x। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था du/dv, जिसको हम देखो ऐसा लिख सकते हैं, du/dx dv/dx लिख सकते हैं ना ऐसा। तो du/dx की वैल्यू देखो आपके सामने है, ये दी हुई है 2 log x अपॉन x इंटू यू, और dv अपॉन dx की वैल्यू, ये देखो dv/dx की वैल्यू 1/x। ये x और x कट गया, तो आंसर आ गया 2 log x इंटू u की वैल्यू ना ये डाल दो, x log x। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे जो सेट 3 में आए हुए हैं, ठीक है, वो कर लेंगे अब इसके बाद। CBSE 2020 में सेट 3 में 1 मार्क्स का ये एक ही डिफरेंट क्वेश्चन था, बाकी सेम ही थे, बाकी तो मैंने करवा दिए। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या था, इफ f of x इक्वल टू x mod of x देन f डैश x। f डैश x का मतलब होता है डिफरेंशिएट करना। अगर आपको f डैश दिखे तो क्या मतलब होता है, डिफरेंशिएट करना। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करो, मॉड ऑफ x की डेफिनेशन लगाओ। मॉड ऑफ x की डेफिनेशन होती है x when x is greater than equal to 0 माइनस x when x is less than 0। यहां तक समझ आ गई। अब देखो मॉड ऑफ x के साथ क्या x है, तो इनके साथ x मल्टीप्लाई करो, इसको x से मल्टीप्लाई करो, x ये x स्क्वायर बनेगा, इसको x से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा x स्क्वायर। ठीक है, और x मॉड ऑफ x किसके इक्वल है, f ऑफ x के इक्वल। अब आपने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है बस, और खत्म हो गया हमारा। तो हमारे सारे क्वेश्चन 2020 के कंप्लीट हो गए। कल हम करेंगे 19 के आगे वाले जो 2019 में आए थे। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। देखो f ऑफ x की डिफरेंशिएशन होती है f डैश x। ठीक है, फिर आगे डिफरेंशिएट करो, x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x और x स्क्वायर की यहां पे -2x। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट।